ओम शांति। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं माउंटेन फेरी गार्डन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लांट के बारे में जिसके लीव्स होते हैं बरगंडी कलर के। देखिए ये है बरगंडी कलर, पर हम इस प्लांट की बात नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, तभी आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं वो है फाइकस इलास्टिका बरगंडी। देखिए ये है फाइकस इलास्टिका बरगंडी। इसे हम रबड़ प्लांट भी कहते हैं, नर्सरी पर तो मैक्सिमम इसे रबड़ प्लांट ही कहते हैं। और इसे बरगंडी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए इसके लीव्स के बैक साइड पे जो कलर है ये बरगंडी है, और इसके जो अपर साइड पे जो कलर है ये थोड़ा ब्लैकिश है, थोड़ा थोड़ा ब्लैक से मिलता जुलता है। तो इसे ब्लैक रबड़ प्लांट भी कहते हैं नर्सरी पर, या फिर बरगंडी रबड़ प्लांट के नाम से भी इसे बुलाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसी प्लांट के बारे में। बरगंडी रबर प्लांट जाना जाता है अपने डार्क लीव्स के लिए। देखिए इसके लीव्स के सेंटर में ये रेड कलर के वेन्स होते हैं जो ऊपर की तरफ भी होते हैं और नीचे की तरफ भी होते हैं। और अपने वाइट लीव्स के लिए और लॉन्ग लीव्स के लिए इसके लीव्स कम से कम भी 12 इंच लॉन्ग हो सकते हैं और 4 इंच लॉन्ग भी हो सकते हैं। मैं कह रही थी कि 12 इंच लॉन्ग और 4 इंच वाइड हो सकते हैं, मतलब चौड़े हो सकते हैं अगर इस प्लांट को फेवरेबल कंडीशंस मिले। यानी कि अगर ये ऐसी जगह पे लगा है जहाँ का क्लाइमेट इसको बहुत ही सूट करता है, या फिर हमने इसे लगा रखा है ग्राउंड पर। वैसे तो ये प्लांट हर तरह के सीज़न में, हर तरह के एरिया में आसानी से सरवाइव कर जाता है और अच्छे से ग्रोथ भी करता है। ये प्लांट वैसे इसकी अगर हाइट की बात करें तो ये 40 इंच तक टॉल हो सकता है। 40 इंच तक, जी हाँ 40 इंच तक टॉल हो सकता है, और उतना ही ये स्प्रेड भी हो सकता है। मतलब इसकी चौड़ाई में जितना ये फैलेगा, इसकी कैनपी जितनी फैलेगी वो भी 40 इंच ही होगी। तो अगर इसे ज़मीन पे लगाया जाए, ग्राउंड पे लगाया जाए और फेवरेबल कंडीशन इसे मिले तो ये प्लांट बहुत ही बड़ा हो जाता है। आपने कई बार अपने आसपास कभी रोड साइड पे या किसी के घर के बाहर भी ये प्लांट लगा हुआ देखा होगा, और इसकी ग्रोथ भी आपने ज़रूर देखी होगी। ये प्लांट आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, लगभग हर किसी के घर पे आपको ये प्लांट मिल जाएगा क्योंकि ये प्लांट आसानी से ग्रो होता है। देखिए समर्स में ना फिर विंटर्स में इसके ये लीव्स हमेशा ऐसे शाइनी और ग्लॉसी बने रहते हैं, और मैंने समर्स में भी कभी इनके लीव्स के ऊपर बर्निंग नहीं देखी है, ना इनके टिप बर्न होते हुए देखे हैं। ये प्लांट हमेशा इसी तरह से ग्रोथ करता है। कह सकते हैं कि ये एक हैप्पी प्लांट है, इसीलिए सभी लोग इसको लगाना चाहते हैं। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत है। अगर आप इसे इंडोर में लगाएं, किसी कोने में रख दें तो उस कोने की शोभा बढ़ जाएगी। ये अलग ही बिल्कुल क्रिएट करता है एक ऐसा माहौल जिसमें ये प्लांट दूर से नज़र आता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आपने इस बरगंडी रबड़ प्लांट को, जिसके ब्लैकिश लीव होते हैं, इसे अगर आप वाइट पॉट दे दें तो इसकी सुंदरता में और भी 4 चांद लग जाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है वाइट कलर के पॉट में। अगर बात करें इस प्लांट के रेट के बारे में तो इसका एक छोटा प्लांट आपको 100 से 150 में मिल जाएगा और बड़ा प्लांट 250-300 तक भी मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है कि उसकी ग्रोथ कितनी है। अदरवाइज़ आपको ये 100 से 150 में भी आसानी से मिल जाएगा। और बिगनर्स के लिए भी एक अच्छा प्लांट है क्योंकि इसके बिल्कुल भी कोई नखरे नहीं हैं और ये बिल्कुल भी कोई फंसी प्लांट नहीं है, ये आसानी से ग्रोथ करता है। अगर बात करें इस प्लांट के सॉइल के बारे में तो आप इसे सैंडी सॉइल में 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट सॉइल और 1 पार्ट कंपोस्ट, कोई भी लीफ कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद लेकर लगा लें। और अगर आप यूज़ करते हैं कोकोपीट का तो आप 1 पार्ट कोकोपीट भी मिक्स कर लें। मैं तो नहीं करती हूँ, मेरे सारे प्लांट सैंडी सॉइल के मिक्सचर में ही लगे हुए हैं और आप उसमें इसे लगा लें। अगर बात करें इस प्लांट की वाटरिंग नीड के बारे में तो देखिए इसे आप तभी वाटरिंग करें जब आपको इसकी ऊपर की
सॉइल जो है वो ड्राई नज़र आए, क्योंकि कोई भी प्लांट चाहे वो कोई भी हो, ओवर वाटरिंग किसी भी प्लांट को पसंद नहीं होती है और उसके रूट्स के गलने के चांसेस होते हैं। और इन प्लांट्स को तो खासकर हमने रखा होता है शेडी एरिया में, वहाँ पर तो इसका पानी बहुत ही कम सूखता है। मैंने देखा है कि अगर हम इस प्लांट को कई कई दिनों तक अगर पानी भी ना दें तो भी इसकी लीव्स कभी ड्रूपी नहीं होती है, ना ही इसकी टहनी लटकती है, यह हमेशा ऐसा ही खड़ा रहता है। इसका रीज़न शायद ये है क्योंकि इसके लीव्स फ्लैशी होते हैं और इसकी स्टेम जो होती है ये भी फ्लैशी होती है, तो इसीलिए इस प्लांट को वाटर की नीड कम होती है। और वैसे भी आपने देखा होगा कि जिन प्लांट से उनको कट करने पर वाइट कलर का एक सैप निकलता है, उनको वाटरिंग की कम नीड होती है। तो आप इस प्लांट को तभी वाटर करें जब आपको इसकी अपर लेयर ड्राई नज़र आए, या फिर आप इसकी जो सॉइल है इसमें आप ऐसे अपनी फिंगर डाल के देख लें, और अगर आपको आपकी फिंगर जो है वो गीली हो तो आप इसमें कभी भी वाटर ना करें, और ये अगर ऐसे आपकी फिंगर सूखी निकल कर आए तो ही आप इसमें वाटरिंग करें। अगर बात करें इस प्लांट की फर्टिलाइज़र नीड के बारे में, तो ये प्लांट फर्टिलाइजिंग को लेकर बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। अगर आपके पास खाद है तो आप इसमें डाल दें, ना डालें तो भी इसी तरह अच्छे से ग्रोथ करता है। वैसे जैसे प्लांट बाकी सभी प्लांट्स को आप साल में 2 बार खाद डालते हैं, जनवरी फरवरी में और सितंबर अक्टूबर में, तो इसमें भी आप 2-2 3-3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दें और इसको ज़्यादा किसी खाद की ज़रूरत होती नहीं है। अगर बात करें इस प्लांट के पॉट साइज़ के बारे में, तो आप इनिशियल स्टेज पर अगर आपका प्लांट छोटा हो, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए जैसे मेरा ये वेरीगेटेड प्लांट है और ये अभी साइज़ में छोटा है, तो मैंने इसे छोटे पॉट में लगा रखा है। जब आप इस प्लांट को छोटे साइज़ का लेकर आते हैं, जिस भी पॉट साइज़ में ये नर्सरी से लगा हुआ आता है, तो आप हमेशा कोशिश करें कि उससे 2 साइज़ बिग पॉट में आप इसे डालें, तभी इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और जब ये रूट बाउंड हो जाएगा फिर इसका पॉट आप चेंज करें और इसको 2 साइज़ बड़े पॉट में शिफ्ट करें। वैसे ये प्लांट जो होता है ये रूट बाउंड होना पसंद करता है, और जब ये रूट बाउंड होता है तो इसकी ग्रोथ और भी अच्छी होती है बाकी सभी प्लांट्स की तरह। अब बात करें अगर इस प्लांट के प्रोपगेशन के बारे में, तो देखिए या तो वैसे फरवरी सीज़न इसकी प्रोपगेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। देखिए जैसे मेरा ये प्लांट टॉल होता जा रहा है, तो ये एक ही स्टेम इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि अच्छे से फैले और भी स्प्रेड हो, तो मैं इसको फरवरी का मंथ जब आएगा, फरवरी मार्च में, तो मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगी। नीचे से लगभग 6-7 इंच छोड़ दूँगी और यहाँ से कट करूँगी, और मैं इसकी बहुत सारी कटिंग बनाऊँगी। तो यहाँ से इसका टिप कट करके अलग से लगा लूँगी। वैसे ये जो ऊपर वाला टिप है इसको आप कट करके अगर पानी में ग्रो करें तो आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। और बाकी सभी लीव्स के साथ में देखिए 2-2 नोड एरिया के साथ इसको कट करके लगा लूँगी, और देखिए कोई ना कोई कटिंग तो चल ही जाएगी। तो इसके प्रोपगेशन के लिए आपको इसको कट करना है कई सारे पार्ट्स में। इसकी लीव्स भी साथ में आनी चाहिए और इसकी स्टेम भी साथ में आनी चाहिए। कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग इसे लीव से ग्रो करने की कोशिश करते हैं, खाली लीव को कट करके वो उसे वाटर में लगा लेते हैं। उसमें रूट्स तो बन जाती हैं पर उसमें स्टेम कभी भी नहीं बनती है, ना ही उससे पौधा बनता है। तो आपको जब भी इसकी कटिंग लेनी है तो लीव और इसके ये नोड एरिया के साथ, मतलब इसके स्टेम के साथ लेनी है। तो आप कभी भी इसकी कटिंग लगाएं, और यदि आपकी कटिंग नहीं लगती है तो आप मेरी वीडियो देखें जिसमें मैंने कटिंग ग्रो करने का एक नायाब तरीका बताया है पॉलीबैग वाले मेथड से। उस मेथड से आप इसे सैंडी सॉइल में लगा लें या फिर कोकोपीट या सैंड के मिक्सचर में लगा लें और ऊपर से पॉलीबैग से कवर कर लें। तो देखिए 15-20 दिनों में इसकी रूट्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो 15-20 दिनों तक आप पॉलीबैग से कवर करके रखें और आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो ये थी रबर प्लांट के बारे में पूरी जानकारी, फाइकस इलास्टिका के बारे में पूरी जानकारी। आपको कैसी लगी ये
आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने गार्डन फ्रेंड के संग, और लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नई प्लांट के साथ, किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, ओम शांति।